हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 12 को। इसमें हमसे कहा गया है गिवन अ जीपी विद a इज इक्वल्स टू 729 एंड द सेवंथ टर्म 64 डिटरमाइन एस 7। गाइस, क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है कि जीपी में हमें a दिया गया है, a यानी कि फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें 729 दिया गया है और सेवंथ टर्म 64 है, तो हमें एस 7 यानी कि सम ऑफ 7 टर्म्स निकालना है। सबसे पहले गाइस जो हमें गिवन है उन सभी बातों को हम लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, हमें फर्स्ट टर्म दी गई है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है जो कि 729 है। सेवंथ टर्म दी गई है जिसको हम A7 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 64 है। तो हमें सम ऑफ 7 टर्म्स फाइंड करना है। गाइस, हमें पता है कोई भी जो हमारी nth टर्म होती है उसका जनरल फॉर्म होता है a इंटू आर की पावर n-1। तो यहाँ पे जो हमारी सेवंथ टर्म है उसका जनरल फॉर्म होगा गाइस a इंटू आर की पावर 6। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जो कि है हमारे पास 729, मल्टीप्लाई में है आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। तो हमने देखा कि यहाँ पे 729 है और यहाँ पे 64 है। तो गाइस यहाँ पे आर की पावर 6 है। मैंने सोचा कि इनको भी हम कुछ ऐसे नंबर बना देते हैं जिनकी जब हम कुछ पावर लगाएं तो हमारे पास यही आ जाए। तो गाइस आपको मैं बता देता हूँ, जो 3 की पावर 6 होता है ये होता है 729, और जो 2 की पावर 6 होता है ये होता है 64। तो यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में आर की पावर 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 6। ये मल्टीप्लाई में इस तरफ गाइस डिवाइड में जाएगा, आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2/3 की होल पावर 6। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे ये पावर सेम है तो ये जो बेस है ये भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे आर यानी कि कॉमन रेशियो हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब हमारे पास कॉमन रेशियो भी आ गया और हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, तो हम गाइस यहाँ से सम ऑफ 7 टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले गाइस हमें पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। एक और फॉर्मूला होता है सम का जो कि होता है a आर की पावर n-1 अपॉन आर माइनस 1। आर यहाँ पे कॉमन रेशियो है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है और ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। गाइस ये वाला फॉर्मूला तब होता है जब आर हमारा कॉमन रेशियो जो है वो 1 से छोटा हो, और ये वाला फॉर्मूला होता है जब हमारा कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो। यहाँ पे हमने देखा कॉमन रेशियो हमारा 2/3 है, यानी कि कुछ 1 से छोटा ही है। तो फॉर्मूला हम कौन सा वाला यूज करेंगे, फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे। तो इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ। तो गाइस अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, हमें 7 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा S7 इज इक्वल्स टू ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि 729 है, मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2/3 की होल पावर यहाँ पे n है, n हमारा कितना है 7 है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 2/3। ये गाइस हम 729 हो जाएगा। गाइस देखो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे 1 में से 2/3 की होल पावर 7 को हम जब माइनस करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 7 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर, फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। नीचे हो जाएगा गाइस जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 2 अपॉन में 3। हमने देखा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 7 है, तो यहाँ पे से एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गाइस 729 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7। नीचे कितना बचेगा 3 की पावर 6 अपॉन में 3 माइनस 2, तो यहाँ पे तो 1 ही हो गया। तो गाइस हमें पता है 729 कितना होता है, यही तो हमारा 3 की पावर 6 होता है, तो इससे ये गाइस कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास बचेगा 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7। तो जो 3 की पावर 7 होता है ये होता है 2187, और जो 2 की पावर 7 होता है ये होता है 128 होता है। तो जब हम गाइस इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2059। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ 7 टर्म्स आ गया 2059। होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 12 को। इसमें हमसे कहा गया है गिवन अ जीपी विद a इज इक्वल्स टू 729 एंड द सेवंथ टर्म 64 डिटरमाइन एस 7। गाइस क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है
कि जीपी में हमें ए दिया गया है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमें 729 दिया गया है और सेवंथ टर्म 64 है, तो हमें S7 यानी कि सम ऑफ 7 टर्म्स निकालना है। सबसे पहले गाइस जो हमें गिवन है उन सभी बातों को हम लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, हमें फर्स्ट टर्म दी गई है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है जो कि 729 है। सेवंथ टर्म दी गई है जिसको हम A7 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 64 है, तो हमें सम ऑफ 7 टर्म्स फाइंड करना है। गाइस हमें पता है कोई भी जो हमारी nth टर्म होती है उसका जनरल फॉर्म होता है a इंटू आर की पावर n-1। तो यहाँ पे जो हमारी सेवंथ टर्म है उसका जनरल फॉर्म होगा गाइस a इंटू आर की पावर 6। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जो कि है हमारे पास 729, मल्टीप्लाई में है r की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। तो हमने देखा कि यहाँ पे 729 है और यहाँ पे 64 है, तो गाइस यहाँ पे r की पावर 6 है। मैंने सोचा कि इनको भी हम कुछ ऐसे नंबर बना देते हैं जिनकी जब हम कुछ पावर लगाएं तो हमारे पास यही आ जाए। तो गाइस आपको मैं बता देता हूँ, जो 3 की पावर 6 होता है ये होता है 729, और जो 2 की पावर 6 होता है ये होता है 64। तो यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में r की पावर 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 6। ये मल्टीप्लाई में इस तरफ गाइस डिवाइड में जाएगा, r की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2/3 की होल पावर 6, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे ये पावर सेम है तो ये जो बेस है ये भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे r यानी कि कॉमन रेशियो हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब हमारे पास कॉमन रेशियो भी आ गया और हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, तो हम गाइस यहाँ से सम ऑफ 7 टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले गाइस हमें पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। एक और फॉर्मूला होता है सम का जो कि होता है a आर की पावर n-1 अपॉन आर माइनस 1। आर यहाँ पे कॉमन रेशियो है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है और ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। गाइस ये वाला फॉर्मूला तब होता है जब आर हमारा कॉमन रेशियो जो है वो 1 से छोटा हो, और ये वाला फॉर्मूला होता है जब हमारा कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो। यहाँ पे हमने देखा कॉमन रेशियो हमारा 2/3 है, यानी कि कुछ 1 से छोटा ही है, तो फॉर्मूला हम कौन सा वाला यूज करेंगे, फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे। तो इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ। तो गाइस अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, हमें 7 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा S7 इज इक्वल्स टू ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि 729 है, मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2/3 की होल पावर, यहाँ पे n है, n हमारा कितना है 7 है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 2/3। ये गाइस हम 729 हो जाएगा। गाइस देखो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे 1 में से 2/3 की होल पावर 7 को हम जब माइनस करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 7 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर, फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। नीचे हो जाएगा गाइस जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 2 अपॉन में 3। हमने देखा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 7 है, तो यहाँ पे से एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गाइस 729 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7। नीचे कितना बचेगा 3 की पावर 6 अपॉन में 3 माइनस 2, तो यहाँ पे तो 1 ही हो गया। तो गाइस हमें पता है 729 कितना होता है, यही तो हमारा 3 की पावर 6 होता है, तो इससे ये गाइस कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास बचेगा 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7। तो जो 3 की पावर 7 होता है ये होता है 2187, और जो 2 की पावर 7 होता है ये होता है 128 होता है। तो जब हम गाइस इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2059। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ 7 टर्म्स आ गया 2059। होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 12 को। इसमें हमसे कहा गया है गिवन अ जीपी विद a इज इक्वल्स टू 729 एंड द सेवंथ टर्म 64, डिटरमाइन S7। गाइस क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है कि जीपी में हमें a दिया गया है, a यानी कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमें 729 दिया गया है और सेवंथ टर्म 64 है, तो हमें S7 यानी कि सम ऑफ 7 टर्म्स निकालना है। सबसे पहले गाइस जो हमें गिवन है उन सभी बातों को हम लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है,
हमें फर्स्ट टर्म दी गई है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है जो कि 729 है। सेवंथ टर्म दी गई है जिसको हम A7 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 64 है। तो हमें सम ऑफ 7 टर्म्स फाइंड करना है। गाइस हमें पता है कोई भी जो हमारी nth टर्म होती है उसका जनरल फॉर्म होता है a इंटू आर की पावर n-1। तो यहाँ पे जो हमारी सेवंथ टर्म है उसका जनरल फॉर्म होगा गाइस a इंटू आर की पावर 6। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जो कि है हमारे पास 729, मल्टीप्लाई में है आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। तो हमने देखा कि यहाँ पे 729 है और यहाँ पे 64 है। तो गाइस यहाँ पे आर की पावर 6 है। मैंने सोचा कि इनको भी हम कुछ ऐसे नंबर बना देते हैं जिनकी जब हम कुछ पावर लगाएं तो हमारे पास यही आ जाए। तो गाइस आपको मैं बता देता हूँ, जो 3 की पावर 6 होता है ये होता है 729, और जो 2 की पावर 6 होता है ये होता है 64। तो यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में आर की पावर 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 6। ये मल्टीप्लाई में इस तरफ गाइस डिवाइड में जाएगा, आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2/3 की होल पावर 6। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे ये पावर सेम है तो ये जो बेस है ये भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे आर यानी कि कॉमन रेशियो हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब हमारे पास कॉमन रेशियो भी आ गया और हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, तो हम गाइस यहाँ से सम ऑफ 7 टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले गाइस हमें पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। एक और फॉर्मूला होता है सम का जो कि होता है a आर की पावर n-1 अपॉन आर माइनस 1। आर यहाँ पे कॉमन रेशियो है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, और ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। गैस ये वाला फॉर्मूला तब होता है जब आर हमारा कॉमन रेशियो जो है वो 1 से छोटा हो, और ये वाला फॉर्मूला होता है जब हमारा कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो। यहाँ पे हमने देखा कॉमन रेशियो हमारा 2/3 है, यानी कि कुछ 1 से छोटा ही है। तो फॉर्मूला हम कौन सा वाला यूज करेंगे, फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे। तो इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ। तो गाइस अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, हमें 7 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा S7 इज इक्वल्स टू ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि 729 है, मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2/3 की होल पावर यहाँ पे n है, n हमारा कितना है 7 है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 2/3। ये गाइस हम 729 हो जाएगा। गाइस देखो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे 1 में से 2/3 की होल पावर 7 को हम जब माइनस करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 7 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर, फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। नीचे हो जाएगा गाइस जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 2 अपॉन में 3। हमने देखा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 7 है, तो यहाँ पे से एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गाइस 729 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7। नीचे कितना बचेगा 3 की पावर 6 अपॉन में 3 माइनस 2, तो यहाँ पे तो 1 ही हो गया। तो गाइस हमें पता है 729 कितना होता है, यही तो हमारा 3 की पावर 6 होता है, तो इससे ये गाइस कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास बचेगा 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7। तो जो 3 की पावर 7 होता है ये होता है 2187, और जो 2 की पावर 7 होता है ये होता है 128 होता है। तो जब हम गाइस इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2059। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ 7 टर्म्स आ गया 2059। होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।